जी तो व्यूअर्स, आज एक बहुत डिमांडिंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। क्रोशे की डॉल की जैकेट जो है हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हेलो माय क्रोशे फैमिली। जी तो मैं क्रोशे की जो है ये चाबी डॉल जो है मैंने रेडी की है। तो साथ साथ जो है मैं इसकी जैकेट जो है बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूं। मेरे पास 2-3 रिक्वेस्ट आई हुई थी क्रोशे की जैकेट की। मैंने जो पहले बनाई थी चाबी डॉल्स, उसमें मेरा जैकेट थी इस तरह की। तो पैटर्न की रिक्वेस्ट थी और मैंने जो है ना रैंडमली वो बनाई थी जो पहली दफ़ा बनाई थी। कोई पैटर्न फॉलो नहीं करा था। तो मैंने कहा लाओ मैं इसको जो है दोबारा अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ इसका मेकिंग भी शेयर कर दूँ। तो अब जो है हम अपनी ये दूसरी डॉली की जो है जैकेट कंप्लीट करेंगे अभी। तो इसके लिए मैं आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर दें। इसके लिए आप मटेरियल जो है 50 ग्राम जो है बॉल बहुत है, इनफ है। अच्छा, क्रोशे हिजाबी डॉल्स के जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको हिजाब बनाना सिखाया है, इसके डॉल का पूरा कंप्लीट बॉडी विथ ये फ्लेयर फ्रॉक का। और जो है इसका कॉलर होता है हमारे साथ, तो जैकेट के साथ हम अटैच नहीं करते वो। इसका रिमूवेबल कॉलर है, रिमूवेबल पर्स है और रिमूवेबल जैकेट है। अब हम जो है मैंने पर्स और कॉलर का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ट्यूटोरियल। और अब जो है हम आज जैकेट बनाएंगे। जैकेट के लिए हम 4 प्लाई यार्न यूज़ करेंगे और वो जो है हम 3 mm यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम चेन्स लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे और हम चेन्स से स्टार्ट करेंगे। 30 चेन्स हम लेंगे। 1 2 3 4 5। मैं 30 चेन्स लेके आपको शो करती हूँ। अच्छा, 30 चेन्स जो है मैंने ले ली हैं, ठीक है। 30 चेन्स ले ली हैं। अब मैं 3 चेन जो है स्किप कर दूँगी, ठीक है। और फोर्थ पे जो है मैं अपना पहला दूसरा डीसी बनाऊँगी। जो हमारी पहली 3 चेन है वो काउंट होंगी पहला डीसी। उसके बाद मैं फोर्थ चेन पे जो है दूसरा अपना डीसी बनाऊँगी। इसी तरह जो है मैं अपने मज़ीद 3 डीसी बनाऊँगी। तीसरा बनाया, अब मैं चौथा बनाऊँगी डीसी। और ये अब मैं 5वां डीसी बनाऊँगी नेक्स्ट चेन में। 3 चेन जो है स्किप करने के बाद 4 डीसी जो है हमने बना लिए, ठीक है। 3 चेन स्किप करने के बाद हमने 4 डीसी बना लिए सिंगल। अब मैं ये मेरे 5 जो है डीसी हो गए, ठीक है। अब जो है मैं कॉर्नर बनाऊँगी अपना पहला नेक्स्ट चेन में, ठीक है। नेक्स्ट चेन में मैं डीसी, चेन 2 और डीसी बनाऊँगी। चेन 1 कर लें, चेन 1 और डीसी, डीसी चेन 1 डीसी। अब अगेन हम दूसरी अगली 2 चेन्स में हम डीसी बनाएंगे सिंगल। इस तरह से एक कॉर्नर के बाद 2 डीसी बनाए सिंगल, फिर दोबारा हमने दूसरा कॉर्नर बनाया। दूसरे कॉर्नर में भी हम वही चीज़ रिपीट करेंगे, डीसी चेन 1 डीसी। ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसको हमने कॉर्नर दे दिया। अब हमारा दूसरा कॉर्नर के बाद हम 10 चेन्स में, अगली 10 चेन्स में 10 डीसी बनाएंगे, ठीक है। अगली 10 चेन में 10 डीसी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम कॉर्नर बनाएंगे अपना। तो मैं पूरी कंप्लीट करके आपको ये डीसी 10 शो करती हूँ। 10 हमारे डीसी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मज़ीद आगे एक और कॉर्नर बनाएंगे, डीसी चेन 1 डीसी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक कॉर्नर। अब हम 2 डीसी बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और कॉर्नर बनाएंगे हम। हमारा लास्ट कॉर्नर है ये, चेन डीसी चेन 1 डीसी, डीसी चेन 1 डीसी। अब हम अपने जो बाकी की चेन्स हैं 5, उनमें हम सिंगल डीसी बनाएंगे। 5 डीसी मैं ये कंप्लीट करूँगी तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। 3 4 और ये 5, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसको हम शेप दे लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ये डिस्टेंस जो है, यानी ये 2 कॉर्नर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्लीव्स का डिस्टेंस है, आस्तीन का आर्म होल बनेगा यहाँ, और अब हम इन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलें सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 3 करेंगे हम, और टर्न करने के बाद हमने चेन 2 किया, और ये हमारा पहला स्टिच का हो गया बेस। अब हम सेकंड पे काम करेंगे। यहाँ पे इधर हम डीसी बनाएंगे, ये हमारा दूसरा डीसी बन गया, और अब हम कॉर्नर तक जो है डीसी बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी जैकेट की, डॉल की जैकेट की सेकंड रो चल रही है। कॉर्नर तक हम अपना 1 2 3 4 5 डीसी हो गए। कॉर्नर का जो पहला डीसी है वहाँ तक हम बनाएंगे डीसी। ठीक है, एक जो है डीसी हम इधर बनाएंगे, जो हमने कॉर्नर में जो चेन्स ली थी वहाँ। ठीक है, 6 डीसी हो गए, तो एक और डीसी बनाएंगे जहाँ चेन स्पेस है वहाँ, और ये मेरे 7 डीसी हो गए। 7 डीसी बनाने के बाद मैं 1 2 3 4 चेन्स लूँगी, और 4 चेन्स बनाने के बाद मैं दोबारा चेन स्पेस पे डीसी बनाऊँगी। फिर अगेन हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से लेके इधर से जहाँ तक चेन स्पेस तक। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करूँगी डीसी को, राउंड को। सात डीसी बनाए हमने, फिर हमने 4 चेन्स ली, और फिर हमने दोबारा 13 डीसी बनाए। ठीक है, हमने यहाँ तक बनाया। 13 के बाद हम मज़ीद एक डीसी करेंगे चेन स्पेस पे। ये देखिए इस तरह से ये 14 डीसी बन गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चेन स्पेस तक हमने डीसी बना लिए यहाँ से, और अब हम दोबारा 4 चेन लेंगे। हम अपनी आर्म का होल का जो है वो कर रहे हैं एडजस्ट। मैंने 4 चेन बनाने के बाद दोबारा दूसरे कॉर्नर पे जो है, जो हमारा लास्ट कॉर्नर है, उसकी चेन स्पेस में मैंने चेन एक डीसी बनाया, और अब मैं जो मज़ीद चेन्स रह गई हैं स्टिचेस उन पे डीसी कंप्लीट करूँगी। मेरे टोटल 7 डीसी होंगे चेन्स के बाद, 3, और ये मज़ीद मैं 4 कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। अब हम थर्ड राउंड जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जैकेट का, और थर्ड राउंड में भी हमें सिंपल जो है डीसी को फॉलो करना है। 2 चेन्स बनाएंगे, हमारा पहला स्टिच हो गया। अब हम नेक्स्ट पे जो है डीसी करते हुए जाएंगे, और इस तरह से हम हर स्टिच पे सिंगल डीसी करेंगे। ध्यान रखना है कोई भी स्टिच स्किप ना हो। 3 3 6 7 हमारी स्टिचेस हो गई हैं। अब हम इन चेन्स पे वर्क करेंगे। 1 2 3 4, ये देखें 4 हमने डीसी बना लिए चेन्स पे। इसी तरह से हम थ्रू आउट स्टिचेस पे डीसी करेंगे। अगेन चेन्स पे हम 4 डीसी बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड में आपको कंप्लीट करके शो करती हूँ। जी तो जैकेट का साइज़ और शेप जो है आ रहा है। अब हम इसको मज़ीद कंप्लीट करेंगे। हमने 4 राउंड बनाने, और इसके बाद जो है हम लास्ट राउंड बनाएंगे, 6th राउंड होगा। तो हम अभी 5th राउंड 2 मज़ीद राउंड बनाएंगे, और जो है उसको बाद हम लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे अपना, जो कि शेल स्टिच का होगा, फ्रिल का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी ये मज़ीद 2 राउंड में बनाऊंगी सिंपल डीसी के। उसके बाद में ना आपको 5 राउंड जो है कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो फिर मैं आपको लास्ट राउंड जो है उसका सिखाती हूँ। जी तो ये हमारी जैकेट रेडी हो चुकी है। फिर 5 हमने इसमें जो है रोज़ कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 5 रोज़ हमने जो है डीसी की बना ली हैं। अब हमारी लास्ट रो जो है रह गई है, और इसमें जो है हम बनाएंगे अपना शेल स्टिच। ठीक है, तो इसकी जो शेल स्टिच, अच्छा एक बात और बता दूँ, जहाँ शेल स्टिच हमारी सीधा पार्ट होगा वही हम जैकेट को जो है सीधा रखेंगे, उसी साइड से हम जैकेट को सीधा करेंगे। ठीक है,
तो चलें, अब ये मेरी जैकेट अंदर की तरफ जा रही है, तो हम इसको यही चीज़ जो है ऊपर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा शेल स्टिच पीछे की तरफ आ रहा है, तो हम इसी चीज़ को जैकेट के ऊपर लाएंगे, ठीक है। चेन 1 किया हमने, और चेन 1 करने के बाद मैं 2 स्टिच स्किप करूँगी और थर्ड पे मैं डीसी करूँगी पहला। अब मैं मज़ीद जो है तीसरी अपनी थर्ड स्टिच पे मज़ीद 4 डीसी करूँगी। एक, दो, तीन, चार, 5 डीसी हो गए। अब मैं एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मेरा पहला शेल स्टिच कंप्लीट हो गया। अब अगेन हम फॉलो करेंगे, 2 स्किप करके तीसरे पे मैं शेल स्टिच बनाऊँगी, 5 डीसी बनाऊँगी। 2 स्टिच स्किप करे मैंने और तीसरे पे मैं शेल स्टिच बना रही हूँ। 5 डीसी का शेल स्टिच चाहिए हमारा, बन गया। अब मैं एक स्टिच स्किप करूँगी और दूसरी पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से जो है ये मेरा शेल स्टिच का जो है लास्ट राउंड बनेगा यहाँ तक। और हो सकता है 1-2 स्टिच कमती हो तो आप उसको स्किप कर दिएगा, या कम पड़ रही हो तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर मैं लास्ट में यहाँ स्लिप स्टिच करूँगी। तो मैं ये कंप्लीट करके इसी तरह से 2 स्टिच स्किप करेंगे शुरू करते हुए, तीसरे पे मैं शेल स्टिच बनाऊँगी, फिर एक स्किप करके चौथे पे मैं, पाँचवें पे जो है मैं स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स ये मेरा लास्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 5 डीसी बना लिए हैं लास्ट स्टिच के भी, और यहाँ जो है मेरा एक स्टिच स्किप करूँगी मैं, और नेक्स्ट जहाँ मेरे 3 चेन्स थे उसके थर्ड पे स्टार्ट पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, चेन 1 करूँगी और इसको जो है मैं सियून कर दूँगी, चेन 1 करके कट करके। अच्छा, अब जो है मैं अपनी जैकेट के ऊपर इधर जो है स्लिप स्टिच कर दूँगी। अच्छा, फिर मैं जो है अब ये एक रो जो है ना यहाँ एंड तक, इधर ही जो हमारा फ्रंट है इस पर मैं एक एसी का नीट लुक देने के लिए एसी का रो करूँगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जो है ये करूँगी मैं। एक रो मैंने कर ली। यहाँ जो है हमारा फिनिश हुआ था ना, तो इसलिए ये 2 स्टिच स्किप हो गए थे हमारे। यहाँ से मैंने जो है पूरा इसको कंटिन्यू करा और एसी की रो करी। अब मैं चेन 1 करके कंप्लीट इसको बंद कर दूँगी, कट करके और सियून कर दूँगी, नीट कर दूँगी मैं इस वर्क को पीछे ले जाके। एक जो है मैं यहाँ बटन इधर अटैच करूँगी। ये हमारे पास सिंपल जो है ये पर्ल का एक बटन है, हम इसको अटैच करेंगे यहाँ। और सिंपल जो है ना, मैं बटन का कोई होल नहीं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ मेरे पास डीसी के बहुत ज़्यादा होल्स हैं, तो ये इसमें से आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से जो है ये मैंने अपनी डॉल में करा है जी। इस तरह से ही हमने अपनी डॉल में अटैच किया था बटन। एक बटन अटैच करेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप 3 बटन भी कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है आप इसकी हाई लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसको मज़ीद डीसी के राउंड भी कर सकते हैं। और फिर जितनी आपने लेंथ रखनी है उतना करने के बाद लास्ट राउंड जो है आप शेल स्टिच का दे दें। तो चलें, बस इसका लास्ट और फाइनल जो है लुक आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम इसकी स्लीव्स जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसकी स्लीव्स बनाना सीखेंगे। यहाँ हमने जो है स्लीव्स का पार्टीशन कर लिया था। अब यहाँ जो है हम अटैच करेंगे यान और उसकी स्लीव्स बनाएंगे। जी, तो मैं यान अटैच करूँगी। इसके जो आर्म का साइड है, आर्म पिट, वहाँ नीचे से हम जो है यान अटैच करेंगे। और देखें इस तरह से यहाँ स्लिप स्टिच के ज़रिए हम यान अटैच करेंगे, या ऐसी बना लें आप। और अब हम ऐसी बनाते हुए जाएंगे हर स्टिच में। इस चेन को मैं साथ साथ अपने ये जो पीछे जो यान है इसको मैं साथ साथ सिक्योर करती हुई जाऊँगी स्टिचेस में। ये देखें मेरे 3 ऐसी बन चुके हैं। टोटल मुझे 16 ऐसी बनाने हैं इधर आर्म होल में, ठीक है। 4, 5, 6, 7,
देखिए हम इस तरह से पूरे इसमें घेरे में बनाते हुए जा रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 13 हो गए हैं ये। अब जो है इस तरफ जो है हमारे जगह जो रहती है वहाँ हम बनाएंगे 14, और ये 2 इधर बनाएंगे। हमें टोटल 16 बनाने, ठीक है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे 16 होने चाहिए। क्योंकि हमने पिछले जो हमारा आर्म होल है वहाँ हमने 16 ऐसे किए आर्म स्लीव्स पे, ठीक है। तो हम इधर भी 16 करेंगे 15, और ये हम पहले ऐसी पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, हमने एसी का एक राउंड कर लिया है अपने आर्म होल पे। अब हम डायरेक्ट 16 जो हमने एसी बनाए हैं इसको काउंट चेक करने के बाद सेकंड राउंड में डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। जो मेरा पहला एसी था मैं इधर स्टार्ट कर दूँगी एसी, हर स्टिच पे हम एसी करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले स्टिच पे लाना, लेकिन हो जाएगा। 1 2 3 4 हम इसी तरह से जो है ये एसी के राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 मेरे एसी बन चुके हैं। मैं टोटल कंप्लीट करने के बाद 16 मज़ीद जो है 2 रोज़ बनाऊंगी। हमने 4 रोज़ बनाई हैं एसी की, ठीक है। 1 2 3 4 रोज़ बनाई हैं, और फिर मैंने उसके बाद ये लास्ट में जो है फ्रिल की रो की है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें जो है ऑप्शन हम अभी डिस्कस करेंगे ये वाली स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद। तो मैं मज़ीद जो है अपनी ये इसकी 3 रोज़ कंप्लीट करके और मैं जैकेट की आपको फिर हम लास्ट राउंड बनाएंगे फ्रिल का। तो मैंने दूसरे राउंड पे हूँ, मैं इसके जो है 2 मज़ीद राउंड बनाऊंगी अभी एसी के, और 4th राउंड के बाद मैं आपको इसको कंप्लीट करके शो करती हूँ। जी, तो 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया स्लीव का। हम जैकेट बना रहे हैं। अब हम इसका 5th राउंड बनाएंगे, लास्ट राउंड। हमने स्लिप स्टिच नहीं किया, हम डायरेक्ट जो है 5th राउंड से स्टार्ट करेंगे। ये रहा 1 2 3 4, 4th राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट डीसी बनाएंगे। हम डबल क्रोशे बनाना है। हम डीसी का राउंड बनाएंगे, ये डीसी इस राउंड में। पहली स्टिच में हमने 2 डीसी बनाए, नेक्स्ट स्टिच में हम 3 डीसी बनाएंगे। अच्छा, फ्रिल के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप छोटा हुक यूज़ कर सकते हैं। मैं ओवरऑल जैकेट जो है 3.0 mm से बना रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फ्रिल के लिए स्मॉल साइज़ भी ले सकते हैं और इसकी स्टिच भी कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रिल की, ठीक है। मैं 3 डीसी बनाऊँगी इसमें नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है। पहली में मैंने 2 डीसी बनाए, दूसरी में 3 डीसी। अब दोबारा मैं थर्ड स्टिच में 2 डीसी बनाऊँगी। अच्छा, वीडियो के लिए मुझे लगता है कि यही तरीका सही रहता है मेरा। वीडियो के लिए जब मैं हुक इस तरह से पकड़ के बनाती हूँ तो मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट में दोबारा 4th स्टिच में दोबारा 3 डीसी करूँगी। इसी तरह से जो है मैं ये अपना पैटर्न फॉलो करूँगी। 4th में मैंने 3 डीसी जो है बना लिए। पहली में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे और यहाँ लास्ट तक हम जो है बनाते हुए जाएंगे। कहीं कहीं आप 1 भी बना सकते हैं, कहीं कहीं आप 2 भी बना सकते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको कम घेरा चाहिए इसका तो कंप्लीट हो गया हमारा राउंड। अब मैं पहली स्टिच पे अपनी स्लिप स्टिच कर दूँगी और हम सियून कर देंगे। इसको सियून करके और नीट कर देंगे, हम अंदर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये हमारी जो है बाहर आएगा। ये देखें इस तरह से हम अपनी डॉल को पहना के देखते हैं।
इस तरह से थ्रेड को जो है हम अंदर की तरफ ही रखेंगे, ठीक है, ताकि ये बाहर ना आए, शो ना हो, यहाँ से ना नीट रहे। तो मैं इस थ्रेड को अंदर की तरफ इसे यून करूँगी। इसको पहनाया, यहाँ से इसका ये वाला हाथ हमने इसको पहनाया, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे साइज़ की जो है बन गई है हमारी जैकेट। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको इसके साथ डॉल की अदर एसेसरीज़ भी सिखाई हैं, पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है हिजाबी डॉल का अपने। तो मैंने इसमें आपको हिजाब बनाना सिखाया है, इसका कॉलर बनाना सिखाया है, इसका पर्स बनाना सिखाया है। तो आप जो है आराम से जाके ट्यूटोरियल को फॉलो करें, और कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। अब यहाँ जो है हम एक बटन अटैच कर देंगे इसके, और ये जो है हमारी डॉल की जैकेट रेडी हो गई है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको इसकी फुल स्लीव्स का भी ट्यूटोरियल दूँगी हाथ के हाथ। ये देखें, ये हमारी डॉल की जैकेट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ बटन अटैच कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। और इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।